चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में कैन और कुड दो टॉपिक पढ़ चुके थे ना। आज का टॉपिक क्या होगा? मे। आज मॉडल्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मे पढ़ने वाले हैं। कैन कुड खत्म हो चुका है। ऐसे कैन कैन का अच्छा कैन कुड को रिवीजन करवा देंगे। ऐसे कैन का बताओ तो हम बताए थे ना कि ट्रिक्स याद करने का। कैन का ट्रिक्स क्या था? डीसीए स्मॉल टारगेट। क्या था? डीसीए स्मॉल टारगेट। बताओ डी से क्या होता है? डी से डबल सेंटेंस, वेरी गुड। सी से कैपेसिटी, ए से एबिलिटी और बाकी स्मॉल टारगेट है। अच्छा, कुड का भी फॉर्मूला बताए थे कि बीपी बढ़ने के बाद इंसान हो जाता है रिप, RIP, रेस्ट इन पीस। तो बीपी मतलब बिग रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट, और रिप में आर से क्या था बताओ? रिक्वेस्ट, आई से इनकम्प्लीट वर्क और फिर पी से क्या था? पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। तो फिलहाल वो तो हम लोग पिछले क्लास के टॉपिक में देखे थे। आज का टॉपिक पूरा क्या है बताओ? मे है। तो ध्यान से हम लोग मे को समझने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है मे मॉडल्स का। चलो, तो कैन की तरह मे का हिंदी भी सकना होता है। कैन का हिंदी सकना और मे का हिंदी भी सकना। अब सवाल क्या है कि सर दोनों का जब हिंदी सकना है तो अंतर क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है कैन में और मे में? ये हम लोग को समझना है। तो कैन भी फ्यूचर का कंटेंट है और मे भी फ्यूचर का कंटेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कैन और मे? चलो अभी हम लोग कैन और मे को कंपेयर ही कर लेंगे, ठीक है? चलिए, जो बच्चे लोग का कैन छूट गया दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कैन क्या दिखाता था? कभी कैन में ऑर्डर था क्या? ऑर्डर। कैन में क्या था? एबिलिटी था। कैन में क्या था? कैपेसिटी था। जब भी हम लोग एबिलिटी की बात करते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो क्या बोलते हैं? आई मे टीच इंग्लिश की आई कैन टीच इंग्लिश? आई कैन टीच इंग्लिश। यानी जब भी हम लोग एबिलिटी की बात करते हैं या कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ? कैन। क्या यूज करते हैं? कैन। यानी माइंड में बैठा लेना है कि जब भी हम लोग एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम लोग कैन लगाते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मे है। क्या है? मे। मे में एबिलिटी और कैपेसिटी का चर्चा नहीं होगा। मे क्या दिखाता है? ये सेंटेंस में ऑर्डर को दिखाता है। इट शोज ऑर्डर। इट शोज ऑर्डर, ऑर्डर को दिखाता है। जबकि हम लोग कैन जब पढ़े तो कैन में कहीं ऑर्डर का भाव नहीं था। कैन में क्या था? एबिलिटी था, कैपेसिटी था, छोटा टारगेट भी था, है ना? अभी हम लोग मे की बात करेंगे तो मे में क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। इसे हम किसी को आदेश देते हैं कि तुम बाहर जा सकते हो, यू मे गो आउट। मैंने आदेश दिया, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, यू मे कॉपी इट। आप लोग बैठ सकते हो, यू मे सिट डाउन। तो हम लोग जब किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मे। जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? आज्ञा। क्या बोलते हैं? आज्ञा। चलिए, तो इट शोज ऑर्डर, ऑर्डर दैट इज आज्ञा। बहुत क्लास शांत लग रहा है, इतना शांत नहीं रहना, एकदम नेचुरल, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। आज माविया भी शांत लग रहा है, जो कि हमेशा ही खुश रहता है। क्या दिक्कत है कोई? अच्छा, फास्टिंग, अच्छा रोजा शुरू हो गया ना? अरे रे रे, हाँ चलो चलो। और 3 बजे जगना भी पड़ता है, बहुत बहुत ना ना माव्या, सेहत पे ध्यान देना है। हाँ चलिए, तो इट शोज ऑर्डर दैट इज आज्ञा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। चलिए क्या लिखे? इट शोज ऑर्डर दैट इज तुम बाहर जा सकते हो, है ना? मे की बात करेंगे तो मे जब भी होगा किसको दिखाएगा? ऑर्डर को दिखाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आप लोग खड़े हो सकते हो तो क्या बोलेंगे? यू मे स्टैंड अप। तो तुम बाहर जा सकते हो इंग्लिश क्या होगा बताओ? यू मे गो आउट। तुम बाहर जा सकते हो, यू मे गो आउट। अभी ध्यान देना, मे क्या है? मॉडल है। तो मॉडल के स्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान देना नहीं है। मतलब मॉडल का मतलब ये जितना भी मॉडल आएगा अपने बगल में क्या लेगा? V1 लेगा। तो मॉडल के साथ एक अच्छाई है कि इसके रूल को रटने का जरूरत नहीं है। हर मॉडल अपने बगल में क्या लेता है? V1 लेता है। तो स्ट्रक्चर एकदम आसान है। अगर हम लोग मॉडल की बात करें तो मे के बाद क्या लगाने वाले बताओ? V1। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट।
यानी इसका स्ट्रक्चर में टेंशन नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या, मे प्लस सॉरी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको रखना है, उसके बाद में दैट इज V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तुम बाहर जा सकते हो, क्या हो जाएगा, यू मे गो आउट। तुम बाहर जा सकते हो, क्या हो जाएगा, यू मे गो आउट। सब्जेक्ट कौन है बताओ, तुम। यू मे क्यों लगा, क्योंकि यहां सेंटेंस में किसका भाव है, ऑर्डर का भाव है, आज्ञा का भाव है। अगर वाक्य में ऑर्डर होगा तो हम लोग क्या लगाने वाले बताओ, मे लगाने वाले। अगर ये एबिलिटी होता, कैपेसिटी होता तो फिर क्या करते बताओ, समझ में आ रहा। अच्छा यहां पर एक चीज और आपको समझना है, आप सामने वाले को बोलते हो तो आपका भाव क्या है। कुछ बच्चे बोलते सर यू कैन स्पीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सर क्या डिफरेंस है यू कैन स्पीक और यू मे स्पीक में। अच्छा बताओ यू को कौन बोलता है, यू के बारे में कौन बोलता है, आई। जैसे आप लोग मेरे लिए क्या हो, यू, और मैं क्या हूं। अब यहां दो चीज समझना आप लोग को, यू के साथ कैन भी लगता है और यू के साथ मे भी लग सकता है। भाव मेरा क्या है, जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको लग रहा नहीं सर बाहर बारिश हो रहा है, सर भीग जाएंगे XYZ, या बाहर में कोई आपका दुश्मन है और आपको डर लग रहा है कि अरे सर हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, यू कैन फेस हिम या यू कैन फेस हर। यानी अभी हम आपको ऑर्डर दिए या आपकी एबिलिटी की बात की और कैपेसिटी की बात की। लेकिन अगर हम आपको आदेश देंगे कि भाई अब क्लास आप लोगों का खत्म हो गया है, आप लोग बाहर जा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन गो आउट कि यू मे गो आउट। तो बोलने वाला कौन है बताओ, आई। बोलने वाला कौन है, अगर आई सामने वाले को आदेश दे रहा है तो क्या लगाएगा, यू कैन कि यू मे। और अगर सामने वाले को हम उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं या कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे बताओ। तो बताओ यू कैन स्पीक सही है कि यू मे स्पीक सही है, बताओ दोनों में कौन सही है। यू कैन स्पीक यू मे स्पीक, कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों। अगर मैंने बोला यू कैन स्पीक मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आपके अंदर योग्यता है, आप अंग्रेजी को बोल सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला यू मे स्पीक मतलब हम आदेश दे रहे हैं। बहुत बच्चे लोग डरता है यहाँ आने से, यार इंट्रोडक्शन क्लास होगा तो उसी दिन से लगता है कि अब बुखार लग गया बच्चे लोग को। बहाना मतलब मेरा बोलने से पहले 15 को बहाना, सर घर में लाइट नहीं था, शादी ब्याह चल रहा था, ये वो नहीं यार डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि यहाँ आने से पहले जो बहाना हम लोग बनाते हैं उसके अगर हम बोलेंगे कि भाई आप यहाँ आ सकते हो, मैंने अगर आपको आदेश दिया है तो हम क्या बोलेंगे, यू मे कम। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ये मेरा आदेश नहीं, मान लो हम आपकी एबिलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, यू कैन स्पीक। तो यू कैन स्पीक यू मे स्पीक दोनों सही होता है, बस सेंटेंस में भाव को देखना है। अगर हम सामने वाले को आदेश दिए तो यू कैन कि यू मे क्या होगा, और हम सामने वाले की एबिलिटी की बात किए तो यू कैन यू मे, दोनों सही है। ठीक है चलिए, तो अब इट शोज द ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं अगले नोट्स की। तो मे जो है ये रिक्वेस्ट में भी आता है। इट शोज द रिक्वेस्ट। अब आप लोग बोलोगे सर रिक्वेस्ट तो हम लोग कुड में भी पढ़े थे ना, कुड भी रिक्वेस्ट को दिखाता है, लेकिन कुड और मे में क्या डिफरेंस है समझना है। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, क्या कृपया बाहर जा सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर। इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है ना। अब बाहर खड़ा सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, लग रहा धमकी आ रहे हमको। अगर आप वहां विनम्रता का भाव लाओगे, सर क्या कृपया मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसके इसमें मे नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कुड आई प्लीज कम इन। कुड आई प्लीज कब, जब आप किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे हो उसमें विनम्रता का भाव है तो क्या लगाएंगे, कुड। और अगर विनम्रता का भाव नहीं है, नॉर्मली आप किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या बोलते हो, मे आई हेल्प यू, सुने हो ना, मे आई कम इन, सुने हो ना। तो ये एक रिक्वेस्ट है लेकिन इसमें विनम्रता का भाव नहीं है। मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यहां पर रिक्वेस्ट का भाव है, लेकिन विनम्रता का भाव कैसे आता है, प्लीज से आता है।
किससे आता है? काइंडली से आता है। तो अगर किसी वाक्य में लिखा हुआ है डैश आई प्लीज हेल्प यू, डैश आई प्लीज में लगेगा या कुड लगेगा? डैश आई प्लीज हेल्प यू, सेंटेंस में प्लीज आ गया, कौन सा भाव है? पोलाइटनेस है, तो पोलाइटनेस का भाव आएगा तो में लगाएंगे या कुड लगाएंगे? लेकिन हम बोलेंगे डैश आई हेल्प यू, तो समझ में आ गया? तो अभी डिफरेंस क्या है कुड और में? कुड भी रिक्वेस्ट को दिखाता है और में भी रिक्वेस्ट को दिखाता है। अंतर समझ में आ रहा क्या है? बताओ फिर से। अगर मैंने बोला डैश यू प्लीज कीप क्वाइट, डैश यू प्लीज मे यू या कुड यू? समझ में आ रहा? क्योंकि किसमें क्या आ गया है? प्लीज आ गया, पोलाइटनेस का भाव आ गया। तो यहां पर जो रिक्वेस्ट है ये कुड वाला रिक्वेस्ट है या मे वाला रिक्वेस्ट है? क्या यहां पोलाइटनेस होगा? क्या यहां सिर्फ क्या होगा? रिक्वेस्ट। माने एकदम सादा रिक्वेस्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? में। लेकिन जिसमें थोड़ा सा मस्का हो, पोलाइटनेस का भाव है, वहां क्या लगाते हैं? कुड। तो अगर हम बोलेंगे क्या कृपया आप लोग यहां आ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? मे आई मे यू या कुड यू प्लीज? कुड यू प्लीज कम हियर। लेकिन आप लोग वहां बाहर होकर क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। लग रहा धमकी दे रहे हो। तो आज से ये चेंज करना, क्या बोलना है? मे आई कम इन या कुड आई कम इन प्लीज, या कुड आई प्लीज कम इन। समझ आ रहा है? यानी दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या बताओ? एक में रिक्वेस्ट है, एक में रिक्वेस्ट के साथ क्या है? पोलाइटनेस है। चलिए तो बताइए इट सोच क्या है? कौन सा रिक्वेस्ट है? पोलाइटनेस वाला रिक्वेस्ट है या सिर्फ रिक्वेस्ट है? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो इट शोज द रिक्वेस्ट। क्या बोल रहा है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इंग्लिश क्या बनाएंगे बताओ? इस क्या का इंग्लिश समझ लो पहले। हर क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं होता है ना, समझना। दो प्रकार का क्या है इंग्लिश में। हर क्या व्हाट नहीं होता है। क्या मैं पढ़ाता हूं, ये यस नो क्वेश्चन है। क्या मैं पढ़ाता हूं, यानी यहां पर डाउट है पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं क्या पढ़ाता हूं, यहां मेरे पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट मैंने नहीं बताया है। तो जब क्या बीच में आता है सेंटेंस का ना, तो हम लोग व्हाट लगाते हैं। तुम क्या खाती हो? व्हाट डू यू ईट। लेकिन क्या तुम खाती हो? क्या तुम? आप जवाब क्या दोगे? यस या फिर नो में। इसे अभी देखो एग्जाम्पल देते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूं? क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूं? हाँ, ये ज्यादा यस करके बोले। हाँ, नो नहीं बोलना, बेइज्जती हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं क्या पढ़ाता हूं मत बोलना यस। क्या बोलना होगा? इंग्लिश। तो जब क्या बीच में आता है तो वहां पर यह भाव होता है कि भाई व्यक्ति काम तो करता है, व्यक्ति काम तो, वहां डाउट नहीं है। लेकिन क्या मैं पढ़ाता हूं यहां पर डाउट है, तो डाउट वाले सेंस में क्या करते हैं? वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल वर्ब हो। क्योंकि हम लोग में पढ़ रहे हैं तो इस क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? में, व्हाट नहीं होगा। अगर ये क्या सेंटेंस के बीच में होता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या पढ़ा सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो, तो इस केस में अगर बीच में क्या आता है तो क्या लगाते हैं? व्हाट। लेकिन ये शुरू में है, हम लोग यहां क्या लगाना बताओ? में। क्या बनेगा बताओ? में आई, मदद करना का इंग्लिश क्या होता है? हेल्प। आपकी क्या हो जाएगा? यू। क्या बनेगा बताओ? मे आई हेल्प यू। अगर यहां आई के साथ प्लीज लग जाए तो में लगेगा या कुड लगेगा? जहां रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस का भाव आ जाएगा क्या लगाएंगे बताओ? कुड लगाएंगे। चलो वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं अगले नोट्स की। इट सोज बिग टारगेट। अब ये थोड़ा समझना, कहीं स्मॉल टारगेट था? कहां था स्मॉल टारगेट बताओ? स्मॉल टारगेट हम लोग कहां पढ़े थे? कहां पढ़े थे? कैन में। अब यहां कैन और मे को थोड़ा हम लोग कंपेयर करेंगे। स्मॉल टारगेट और बिग टारगेट होता क्या समझना। जब हम लोग टारगेट छोटा बनाते हैं ना, तो उसकी संभावना होने की ज्यादा होती है, और जब हम लोग टारगेट बहुत बड़ा बना लेते हैं, इसकी संभावना होने की बहुत कम हो जाती है। जैसे हम बोले मैं रसगुल्ला खा सकता हूं,
छोटा टारगेट है, बाहर जाएंगे किसी होटल में रसगुल्ला लेके खा लेंगे, तो बताओ संभावना कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, टारगेट बड़ा बना दी हम, संभव है? बहुत स्ट्रगल है। मतलब समझ रहे हो, ये ऐसा चीज बताया जिस इतना बड़ा हम टारगेट लिए तो संभावना क्या हो गया? कम। आप लोग खुद ही बता दोगे सर किसका संभावना ज्यादा, किसका संभावना कम है। जैसे अगर हम बोले मैं गाना गा सकता हूं, मैं गाना बेसुरा में भी गा देंगे, झेलना पड़ेगा आप लोग को। तो बताओ मेरा टारगेट बड़ा है या छोटा? ये छोटा है। तो जो टारगेट छोटा उसका संभावना क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन मैं अरिजीत सिंह बन सकता हूं या मैं कोई बढ़िया सिंगर बन सकता हूं, और सर काय फेंक रहे हैं। तो यहां भाव क्या आया कि जब हम किसी बड़े टारगेट को लेते हैं तो वहां संभावना क्या होता है? कम। और जब छोटे टारगेट को लेते हैं तो संभावना ज्यादा होता है। यही स्टूडेंट के साथ एक समस्या है। जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना, साल भर का टारगेट बनाते हैं, साल भर हमको क्या क्या पढ़ना है, जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये, जून में ये, जुलाई में ये, खत्म, कुछ पूरा होने वाला नहीं है। आपको टारगेट किसका बनाना है? साल भर का या बस अगले दिन का? तो जब आपका टारगेट छोटा होगा तो संभावना पूरा होने का ज्यादा होगा, और जब टारगेट बड़ा होगा तो संभावना कम होगा। तो बताइए ये टारगेट कैसा है? तो संभावना क्या होगा? तो ये हाई पॉसिबिलिटी होगा या लो पॉसिबिलिटी होगा? इसका संभावना पूरा होने का क्या है? ज्यादा या कम? समझ में आ गया? यानी आपको समझना क्या है, अंग्रेजी में कैन और में टकराता है। कहां? टारगेट में। कहां? कैन क्या दिखलाता है? बिग टारगेट। स्मॉल टारगेट क्या दिखाता है? स्मॉल टारगेट क्या दिखाता है? कैन स्मॉल टारगेट, मैं बिग टारगेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या बताओ? जो स्मॉल टारगेट है उसका संभावना कम है कि ज्यादा है? तो कैन वाले सेंटेंस की संभावना कम होती है कि ज्यादा होती है? और मे वाले की? समझ में आ रहा? यानी आपको समझना क्या है, जिस चीज का टारगेट बड़ा होता है उसका संभावना क्या होता है? कम होता है। ये हाई पॉसिबिलिटी होगा या लो पॉसिबिलिटी होगा? बताओ। लो होगा। यानी इसी को समझना है। जब भी कैन की बात करें तो कैन छोटे टारगेट को दिखाता है और मे बड़े टारगेट को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल लो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, एक लाइन नहीं आई कैन स्पीक बोल सकते हैं, लेकिन मैं अंग्रेजी का शिक्षक बन सकता हूं। समझ में रहा? तो छोटा टारगेट संभावना ज्यादा, बड़ा टारगेट संभावना कम। तो अगर हम संभावना की बात करें तो कैन कौन सा संभावना को दिखाता है? लो पॉसिबिलिटी या हाई पॉसिबिलिटी? और मे क्या दिखाता है? लो पॉसिबिलिटी। यानी किसी का संभावना काम होने का ज्यादा है या कम है? बताओ। यहां में संभावना कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि टारगेट मेरा क्या है? बड़ा है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि वह डॉक्टर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, ये मेरा सेंटेंस है, वो डॉक्टर बन सकता है और वो अस्पताल जा सकता है। संभावना किसमें ज्यादा है? तुरंत जाएगा भाई, और डॉक्टर बनने के दिन बन जाएगा। तो जिस चीज का टारगेट छोटा संभावना बड़ा, जहां टारगेट बड़ा संभावना छोटा। तो आप लोग को पढ़ाई में कैसा टारगेट बनाना है? साल भर का? किसु पूरा साल भर का रूटीन? सिर्फ कल का बनाओ, सिर्फ कल का बनाओ और उसको पूरा करने का प्रयास करो, फ्यूचर का नहीं। अगर हम लोग के साथ भी ये दिक्कत होता था कि जब हम लोग 10th में थे तो पढ़ाई शुरू करते थे और 11 महीने टाइम पास, 12वां महीने जब आता था, जब एग्जाम का समय था तो रूटीन बनाते थे, रूटीन। और फिर जब एग्जाम का अगला दिन होता था, जब जाने वाले होते थे तो सबसे पहले मंदिर जाते थे, ये भगवान इस साल निकाल दीजिए, अगला साल खूब मेहनत करेंगे। और फिर जब 10th गलती से पास हो गया आदमी, 11th में भी जैसे ही एडमिशन हुआ, नया नया किताब, नया नया कॉपी, नया दोस्त, तो नया रूटीन भी बनता था। कितना दिन का? 1 साल का। कितना दिन का फॉलो होता था? क्या सही से बताओ। तो कभी भी टारगेट क्या करना है? 1 साल का बनाना है या 1 दिन का बनाना है? अगर टारगेट छोटा होगा तो काम का होने का संभावना ज्यादा होगा, और टारगेट बड़ा होगा
तो काम का होने का संभावना कम होगा। तो ये कैसा टारगेट है बताओ, बिग टारगेट, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा बताओ, लो होगा। वो डॉक्टर बन सकता, क्या बनाएंगे, ही मे बिकम अ डॉक्टर, या बी भी लगा सकते हैं, ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ डॉक्टर या ही मे बिकम अ डॉक्टर। तो अभी हम लोगों ने मे का 3 नोट्स लिखा, बताओ कौन कौन, पहला क्या बताओ, ऑर्डर, पहला क्या है, दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट, और उसके बाद क्या है, बिग टारगेट। चलिए अब एक और टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, अंतिम टॉपिक है ये, लिखना है इसको, लास्ट टाइम खत्म कर देंगे। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, नॉट इन आवर हैंड्स। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मे में आता है लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता है, नॉट इन आवर हैंड, जो हमारे हाथ में नहीं है। और सर ऐसा क्या है जो हमारे हाथ में नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है, तो हमारे हाथ में ऐसा क्या है जो नहीं है, तो समझते पहले। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को दिखाता जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे प्राकृतिक चीज जो है, नेचुरल फिनोमिनन है या नेचुरल इवेंट्स है, जैसे बारिश कराना हमारे हाथ में है, आजकल तो खैर हो सकता है, साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल चीज है। भूकंप लाना हमारे हाथ में है, सुनामी लाना। तो जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं वहां हम लोग क्या लगाते हैं, मे। बताओ आज वर्षा हो सकती है, क्या बोलते हैं, इट में रेन टुडे। अब इट क्यों लगाए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जितने भी ऐसे सेंटेंस है जहां हम लोग नेचुरल चीजों की बात करते हैं वहां सब्जेक्ट तो है नहीं, वर्षा हो सकती है तो वर्षा होना तो वर्ब है, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो अंग्रेजी में 2 ठो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, कितना, 2, एक देयर है और एक इट है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस केस में हम लोग देयर और इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक राजा है, क्या बोले, तो हम लोग बोलते देयर इज अ किंग, क्योंकि राजा क्या ऑब्जेक्ट है। तो भाई राजा होना कोई नेचुरल चीज तो है नहीं, ये तो भाई हम लोग इंसान बनता है, लेकिन बारिश करवाने क्या है, नेचुरल है। तो जो नॉर्मल है हम लोग वहां क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, जो नेचुरल हम लोग क्या लगाते हैं, इट। यानी यहां आज वर्षा हो सकती है, देयर में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट में रेन टुडे। तो जितने भी नेचुरल, जैसे इट का एक पूरा नोट्स ही हम लोग को पढ़ना है, इट बहुत सारे जगह पे आता है। इट वहां भी लगता है जिसका जेंडर अननोन होता है, नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है, उसके हम लोग क्या लगाते हैं, ही या सी, इट लगाते हैं। समझ में आ रहा, किसी के गोद में बच्चा है, वी डोंट नो कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ नाइस बेबी। किसी से बात करते हैं हम लोग फोन से, नहीं पता कि भाई ये कौन है, बोलने वाला ही है कि सी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हु इज इट, हु इज इट। तो इट का बहुत सारा नोट्स है, नेचुरल इवेंट्स में भी लगता है, फोर्स में भी लगता है, जेंडर अननोन में भी लगता है। तो यहां पर इट क्यों लगा, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं, नेचुरल इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल इवेंट्स में क्या लगाते हैं, इट। आज वर्षा हो सकती है, क्या बोलेंगे, इट में रेन टुडे। अब बताओ वर्षा कराना मेरे हाथ में है, तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम लोग क्या लगाते हैं, में। इसमें ब्लेसिंग भी आता है और कर्सिंग भी आता है। तो हम किसी को बोल दिए कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, बोल दिए, भगवान थोड़ी हैं, ये मेरे हाथ में है, हम लोग आशीर्वाद दे देते हैं। कभी कभी किसी पे गुस्सा भी हो जाते हैं, तो भगवान आपको उठा ले, हाँ भगवान आपको परेशान करे, भगवान आपको तकलीफ दे, गुस्सा में आदमी बोल देता है, क्या ये हमारे हाथ में है। तो ब्लेसिंग, कर्सिंग और नेचुरल इवेंट्स याद रखना, क्या, ब्लेसिंग, कर्सिंग, नेचुरल इवेंट्स, ये हमारे हाथ में नहीं है, और वहां हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो भाई नॉट इन आवर हैंड्स जो है, इसमें क्या क्या टॉपिक बताओ फिर से एक बार, ब्लेसिंग और क्या है बताओ, कर्सिंग और नेचुरल इवेंट्स। यानी अगर हम लोग बात करेंगे ब्लेसिंग का, जैसे नहीं बोलते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको, अब यहां एक चीज समझना है कि गॉड में गिव यू कंसाइंस होगा या मे गॉड गिव यू कंसाइंस होगा, इसको समझना है। भगवान आपको ज्ञान दे, गॉड में गिव यू नॉलेज या मे गॉड गिव यू नॉलेज, इसको थोड़ा समझना है। पहले तो जब भी हम लोग ऐसा वाक्य बोलेंगे जो ब्लेसिंग वाला होगा उसमें ये एक मार्क्स आता है, ये आधा लोग तो कंफ्यूज है, इसको बोलता है एक्सक्लेमेटरी। अभी भी आप लोग दिमाग नहीं, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे, दिमाग में ना गई, ये तो हम भी यार, ये जो मार्क्स है ये एक्सक्लेमेशन का भी होता है और ऑप्टेटिव मार्क भी होता है, 2 टाइप में ये इस्तेमाल होता है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक और ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, दोनों में यही इस्तेमाल होता है, एक्सक्लेमेशन में भी और ऑप्टेटिव में भी।
अब दोनों में अंतर क्या है? एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है भाव, और वो भाव कैसे आता है? जो चीज आप देखे, जो है या जो हुआ, उसमें ये एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। वाह कितना अच्छा दिन है, वाह कितना अच्छा दिन है, ये है तो, ये है ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो, अभी हुआ, दिस इज माई डिजायर, ये मेरी इच्छा है, हुआ नहीं है तो जो होने वाला है वो ऑप्टेटिव मार्क, और जो है या हो गया उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। तो ये दो प्रकार का होता है, एक एक्सक्लेमेशन और एक ऑप्टेटिव। बताइएगा, वाह तुम तो मैच जीत गए, ये ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है? क्योंकि हो गया, भगवान करे आप मैच जीत जाओ, ये ऑप्टेटिव है। तो समझना है दोनों में यही चिन्ह है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर घटना है या हो गया, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। जो होने वाला है उसमें क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव। वाह कितना अच्छा दिन है, ये अभी है, क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी। वाह तुम मैच जीत गए, ये भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी। लेकिन जैसे ही बोलेंगे भगवान करे आपका यात्रा मंगलमय हो गया, होने वाला है, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। यहां जो ब्लेसिंग है कि भगवान करे आपका शादी बढ़िया जगह पे हो जाए, तो कर लिया शादी, अभी होने वाला है ना? भगवान करे आप जाके घर में पिटाओ, हो गया, क्या है? ये श्राप है। तो ब्लेसिंग, कर्सिंग और नेचुरल इवेंट्स में हम लोग क्या लगाते हैं? में लगाते हैं। अब ब्लेसिंग कर्सिंग में पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, पहले में आता है। रीजन क्या समझना पहले। मैं शिक्षक हूं, कितना % सियोरिटी है आप लोग? अभी भी डाउट में बोल रहे हो, गुंडा से दिखते हैं। हाँ बोलो, हाँ मैं शिक्षक हूं कि नहीं हूं? अभी हाँ हाँ। अच्छा बताओ, क्या मैं शिक्षक हूं? यहां पर क्वेश्चन मार्क्स आ गया, तो कहां सियोरिटी? बताओ, सीता चाय बनाती है और क्या सीता चाय बनाते? सियोरिटी कहां है? इसमें तुरंत चिल्ला बोलो, हमारे शिक्षक में डाउट था ना, बहुत गड़बड़ है आप लोग। हाँ चलो बताओ, सचिन क्रिकेट खेलता है और क्या सचिन क्रिकेट खेलता है? डाउट कहां है? वहां डाउट है, और सचिन खेलता है उसमें डाउट नहीं है। बताओ, आई गो और डू आई गो, डाउट कहां है? आई एम अ टीचर और एम आई ए टीचर, डाउट कहां है? आई एम अ टीचर में डाउट नहीं है। तो जब सेंटेंस में डाउट होता है ना, तो ऑक्सिलरी को हम लोग बाहर निकालते हैं। ऑक्सिलरी को क्या करते हैं? भगवान आपको लंबी उम्र दे दिए, भगवान आपको उठा ले, मर गए हैं, ये हो गया, होने वाला है, और इसका चांसेस क्या है? हो भी सकता है। तो इस केस में कौन बाहर आएगा? ऑक्सिलरी बाहर आएगा। जहां डाउट हो, काम हो भी सकता और नहीं भी। जैसे बताइएगा, क्या आप लोग बाहर जाएंगे? हो भी सकता और, तो यू पहले आता है या विल पहले आता है? दागेगी है तो क्या आएगा? यू या विल? विल यू गो? आप लोग जाएंगे, विल यू गो या यू विल गो? तो बताओ, जहां सब्जेक्ट पहले आया काम होने का चांसेस कितना है? ज्यादा है। और जहां ऑक्सिलरी पहले आया वहां काम कम है। बताओ, सी इज अ डॉक्टर और इज सी अ डॉक्टर, डाउट कहां है? और सी इज अ डॉक्टर में डाउट है। तो जब पर्सन सब्जेक्ट पहले आता तो डाउट नहीं होता है। तो बताओ, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, भगवान आपको उठा ले, भगवान आपको खुशी दे, भगवान आपको तकलीफ दे, इसका चांसेस पूरा है, हो भी सकता और नहीं भी। इसलिए गॉड पहले नहीं आएगा, कौन पहले आएगा? में। क्या आएगा? में। तो ध्यान देना, यहां पर हम लोग को नॉट इन आवर हैंड में कितना पढ़ना है? 3 टॉपिक। कौन कौन? नेचुरल इवेंट्स, ब्लेसिंग, कर्सिंग। क्या बोले बताओ? नेचुरल इवेंट, ब्लेसिंग और कर्सिंग, और ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो मे का टॉपिक यही था। अब मे का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? मे का फॉर्मूला, अच्छा बताओ, डकैती करना हमारे हाथ में होता है क्या? पिटा जाएंगे? अरे किसू, हाँ डकैती कहाँ की है? बोलते हाँ। बाप रे किसू, ऐसा मत करो यार, कहाँ डकैती की बताओ तो किसू। अच्छा हाँ, हाथ धोने हम लोग करते नहीं, हाँ डकैती करना नहीं है, जेल चली जाएगी। तो डकैती करना हमारे हाथ में है कि नहीं बताओ? अभी भी सोच रहे हो डकैती करना है? नहीं, डकैती करने से जेल चले जाएंगे। तो डकैती करना, चोरी करना को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉब। क्या बोलते हैं? रॉब से रॉबर, डकैत। रॉबर को क्या बोलते हैं? डकैत।
तो रॉब मतलब डकैती करना या चोरी करना, रॉब का स्पेलिंग आरओबी, आरओबी। अब डकैती करना हमारे हाथ में है कि नहीं है बताओ? कर सकते लेकिन हम लोग करेंगे नहीं है, जेल चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हाथ का चीज, अगर हम लोग करते हैं तो परेशानी है, जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा काम करेंगे ना भाई, अच्छा काम को हाथ में लेंगे या बुरा काम को हाथ में लेंगे बताओ? तो मे का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यही होगा कि रॉब नॉट इन आवर हैंड। सब लोग हाथ में, मतलब अच्छा अच्छा काम को हाथ में नहीं है, अब बुरा काम हाथ में है। तो समझ रहे हो, कानून का भी हाथ लंबा होता है, उधर भी हाथ है। ठीक है, तो डकैती क्या बोलना है? नॉट इन आवर हैंड, नॉट इन आवर हैंड। ऐसे भी हैंड जो है ना पावर का प्रतीक होता है। हाथ किसका प्रतीक होता है? पावर का। हर चीज में नहीं बोलते कि अरे ये काम में उसका क्या होगा? हाथ होगा। होता तो पूरा शरीर है, ये बोलते इस काम उसका, तो हाथ किसका प्रतीक होता है बताओ? पावर का। इससे गलत काम करना है कि अच्छा काम करना है? दोनों करना है। अरे माफिया गलत काम भी करेगा नहीं, अच्छा काम, ऐसे बराबर लेके चलना है। तो शादी ब्याह होता है ना, तो लड़की के पिताजी क्या बोलते हैं? हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं। खाली हाथ में देता है, मुंडी उंडी उधर, समझ में रहा? तो हाथ किसका प्रतीक होता है बताओ? पावर का प्रतीक होता है। तो अच्छा काम करना हाथ से, बुरा काम नहीं करना है। समझ में रहा माफिया? तो क्या बोलना है? रॉब नॉट इन आवर हैंड, अच्छा काम हाथ से करना है, गलत काम नहीं करना है। तो रॉब नॉट इन आवर हैंड किसका फॉर्मूला बताओ? मे का। बोलो सर कैसे? तो रॉब में आर से बताओ क्या बताओ? रिक्वेस्ट। आर से क्या हो गया? रिक्वेस्ट। ओ से बताओ क्या हो गया? ऑर्डर। और बी से क्या हो गया बताओ? बिग टारगेट, बिग टारगेट। तो आर ओ बी में आ जाएगा। आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, बी से बिग टारगेट, और मे का टॉपिक क्या था? नॉट इन आवर हैंड। तो मे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? रॉब नॉट इन आवर हैंड। ये मे का याद करने का ट्रिक्स है। आर से बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओ से ऑर्डर, अच्छा, बी से बिग टारगेट, और फिर ये सब क्या है? हमारे हाथ में नहीं है। मत बोलना कि रॉब हमारे हाथ में से करेंगे डकैती। अच्छा काम करोगे, बुरा काम का करोगे। तो अभी हम लोगों ने मे खत्म किया। पहले बताओ मे का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत? हर मॉडल के बगल में क्या लगता है? V1। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। में क्या क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट को। कौन सा रिक्वेस्ट? पोलाइट या साफ सुथरा? उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन सा सिचुएशन को दिखाएगा? एबिलिटी, कैपेसिटी को, या ऑर्डर को? ऑर्डर को। तो मैं दिखलाएगा आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, और बी से बिग टारगेट। अच्छा, बिग टारगेट का मतलब क्या होता है? संभावना ज्यादा या कम? कम। यानी टारगेट बड़ा होगा तो संभावना कम होगा, टारगेट छोटा होगा तो संभावना ज्यादा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि कैन में संभावना काम होने का ज्यादा होता है कि कम होता है, क्या बोलोगे? ज्यादा। और में क्या होता है? कम। अच्छा, नॉट इन आवर हैंड्स में 3 टॉपिक पढ़ना। क्या क्या? नेचुरल इवेंट्स, ब्लेसिंग और कर्सिंग। क्या बोले? नेचुरल इवेंट, ब्लेसिंग और कर्सिंग। जब भी नेचुरल इवेंट्स की बात करेंगे सब्जेक्ट वहां क्या लगाएंगे? इट। क्या लगाएंगे? इट। आज वर्षा हो सकती है, क्या होगा बताओ? इट में रेन टुडे। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां हम लोग में क्या पढ़े? आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, बी से बिग टारगेट, और नॉट इन आवर हैंड में 3 टॉपिक क्या है? खुशबू बताओ तो 3 टॉपिक। नेचुरल, ब्लेसिंग, कर्सिंग और नेचुरल इवेंट। याद रहेगा? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।